So hello everyone. So I'm trying to bring a new series named Prep for Interview. So this will be the first lecture on that. So आज का हमारा क्वेश्चन है Why can't we interchange the position of PMOS and NMOS in CMOS inverter? आपको स्टैंडर्ड CMOS इन्वर्टर का सर्किट पता होगा जिसके अंदर पुल अप ट्रांजिस्टर में हम PMOS को यूज करते हैं और पुल डाउन ट्रांजिस्टर में NMOS को यूज करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि पुल अप ट्रांजिस्टर में NMOS को यूज क्यों नहीं कर सकते और पुल डाउन में PMOS को यूज क्यों नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें पहली बात तो CMOS इन्वर्टर की बेसिक वर्किंग आनी चाहिए, और नहीं आती तो भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन PMOS NMOS की तो बेसिक वर्किंग आनी ही चाहिए आपस में। तो देखो CMOS इन्वर्टर का मोटिव क्या होता है। CMOS इन्वर्टर का मोटिव देखो, बेसिक मोटिव होता है कि वी वांट आउटपुट to go all the way up to VDD or all the way down to ground। ठीक है, मतलब जो हमने अप्लाई की है ऊपर की तरफ 5 वोल्ट या फिर मान लो 10 वोल्ट, तो हमें पूरा 10 वोल्ट तक आउटपुट चाहिए, ना कि 9.3 पे आके रुक गया। 5 अप्लाई किया तो हमें 5 तक आउटपुट चाहिए, ना कि वो 4.3 पे आके रुक गया। तो बेसिक मोटिव ये होता है CMOS इन्वर्टर का। ये नहीं होता कि हम 5 अप्लाई करते हैं तो आउटपुट में 0 आना चाहिए और 0 अप्लाई करते हैं तो आउटपुट में 5 आना चाहिए। तो अगर कोई इंटरव्यू में पूछता है तो ये एग्जैक्ट आंसर होगा कि आपका आउटपुट ऑल द वे अप टू VDD जाना चाहिए और ऑल द वे, और अगर ग्राउंड से जुड़ा है आपका NMOS तो आपका आउटपुट ऑल द वे डाउन टू ग्राउंड जाना चाहिए। तो देखो अब बेसिक वर्किंग देखते हैं, उससे समझ आएगा। देखो ये स्टैंडर्ड CMOS इन्वर्टर का सर्किट होता है और ये इंटरचेंज करके मैंने बनाया है। ठीक है, तो पहले इस सर्किट को देखते हैं। आपको PMOS की बेसिक वर्किंग पता होगी। PMOS में जब VSG ग्रेटर देन VTH होता है तो PMOS ऑन होता है, और NMOS में जब VGS ग्रेटर देन VTH होता है, मोड ऑफ VTH लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तब NMOS ऑन होता है। तो ये बेसिक वर्किंग होती है। ठीक है, देखो ये हमारी इनपुट वेवफॉर्म है, 0 वोल्ट 5 वोल्ट, VDD 5 वोल्ट मैंने मान लिया, और दोनों के लिए VTH मान लेते हैं 0.7 वोल्ट। तो देखो इसको मैं ओरली समझाता हूँ आपको। जब हम 5 वोल्ट अप्लाई करेंगे, हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो देखो जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो अच्छा पहले लो वोल्टेज अप्लाई करते हैं, 0 वोल्ट। जब 0 वोल्ट अप्लाई किया तो देखो यहाँ पे VSG की वैल्यू 5 वोल्ट हो गई, जो कि ग्रेटर देन 0.7 है। इसका मतलब PMOS ऑन हो गया। इसका मतलब इसको आप शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हो या फिर एक रजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, और जब 0 वोल्ट अप्लाई किया था तो ये NMOS ऑफ हो गया। तो देखो क्या कंडीशन है, अभी PMOS ऑन है। चलो इसको मैं एक रजिस्टर से रिप्लेस कर देता हूँ, और NMOS ऑफ है तो मतलब उसको कट ऑफ रीजन में मतलब उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया। तो अभी कुछ ऐसा सा सर्किट बना आपका, और यहाँ पे VDD अप्लाइड है 5 वोल्ट। तो इवेंचुअली क्या होगा, ये कैपेसिटर 5 वोल्ट तक चार्ज हो जाएगा, और अगर ये 5 वोल्ट तक चार्ज हो भी जाता है तो PMOS का ऑन होना या ऑफ होना या फिर NMOS का ऑन होना ऑफ होना इस वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये वैल्यू है सोर्स इसके अंदर और ये वैल्यू है ड्रेन, और इसके लिए भी ये ड्रेन है। तो देखो PMOS का ऑन होना ऑफ होना इस पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहा। ये पूरा 5 वोल्ट तक चार्ज हो सकता है। देखो 4 वोल्ट तक चार्ज हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम देख तो यहाँ से रहे हैं ऑन होना ऑफ होना। यहाँ इस तरफ के टर्मिनल का तो कोई मतलब ही नहीं है, और इसमें यहाँ से देख रहे हैं, है ना। तो ये पूरा 5 वोल्ट तक चार्ज हो सकता है। तो हमारा मोटिव यही था कि ऑल द वे अप टू VDD, तो पूरा 5 वोल्ट तक चार्ज हो गया। और अगर हम 5 वोल्ट अप्लाई करते V इनपुट पे 5 वोल्ट अप्लाई करते तो NMOS आपका ऑन हो जाता और PMOS ऑफ हो जाता, क्योंकि यहाँ पे VSG की वैल्यू 0 वोल्ट हो गई और यहाँ पे VGS की वैल्यू 5 वोल्ट होगी, जो कि ग्रेटर देन 0.7 है। तो आपका NMOS ऑन हो जाएगा। तो ये जो 5 वोल्ट से चार्ज हो चुका था जो कैपेसिटर आपका, वो पूरा ग्राउंड के थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगा और V0 की वैल्यू 0 आ जाएगी।
तो देखो किस तरह का सर्किट बनेगा। यहाँ पे बना दे, नहीं है फिर बना देता हूँ। ये वी नोट है और इसको आप एक रजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हो। तो देखो इस रजिस्टर के थ्रू ये डिस्चार्ज हो जाएगा पूरा, तो इवेंचुअली आपकी वी आउटपुट की वैल्यू 0 वोल्ट आएगी इसमें। तो देखो आपका मोटिव पूरा हो गया यहाँ पे एकदम, कि ऑल द वे अप टू 5 वोल्ट और ऑल द वे डाउन टू ग्राउंड। तो यहाँ पे ये मोटिव पूरा हो रहा है। अब देखो इस सर्किट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसमें भी यही सीन, 5 वोल्ट और VTH की वैल्यू 0.7 और आपका जो इनपुट अप्लाइड होगा वो इस तरह अप्लाइड होगा, 0 वोल्ट 5 वोल्ट, ठीक है। तो देखो पहले हम 5 वोल्ट अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हमने 5 वोल्ट अप्लाई किया, 5 वोल्ट अप्लाई किया। तो देखो इस सर्किट में ये वाला ड्रेन है, ये गेट टर्मिनल होता है, ये सोर्स टर्मिनल होता है, ये इसका भी सोर्स टर्मिनल हो गया, ये इसका भी गेट टर्मिनल हो गया और इसका ये ड्रेन टर्मिनल हो गया। तो देखो इस बार हमें यहां से देखना पड़ेगा, यहां से, क्योंकि आउटपुट यहां कनेक्टेड है इस बार, सॉरी गेट VGS इस बार ये हो गया, आउटपुट का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो VGS इस तरह कनेक्टेड है और इसमें इस तरह कनेक्टेड है, तो इस बार यहां से देखना पड़ेगा। देखो हमने 5 वोल्ट अप्लाई किया और इनिशियली कैपेसिटर कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे 0 वोल्ट, तो इनिशियली VGS की वैल्यू 5 वोल्ट आई और यहाँ पे -5 वोल्ट आ गई, तो ये तो ऑफ हो गया और ये ऑन हो गया। तो देखो ये ऑन हुआ, तो NMOS जब 5 वोल्ट अप्लाई किया तो ऑन हो गया। तो सर्किट कुछ इस तरह बना, ये 5 वोल्ट है। अब देखो ये चार्ज होना स्टार्ट होगा और मान लो ये 4 वोल्ट तक चार्ज हो गया, 4 वोल्ट तक। अब VGS की वैल्यू देखो 5 - 4 1, 0.7 से बड़ी है, इसका मतलब अभी भी आपका NMOS ऑन है, ठीक है, अभी भी चल रहा है। अब ये होता होता 4.3 वोल्ट तक चार्ज हो गया। अब VGS की वैल्यू देखो 5 - 4.3, अभी भी इक्वल है, मतलब अभी भी NMOS ऑन है, तो अभी भी ये आगे चार्ज हो सकता है। अब जैसे ही 4.3 से थोड़ा सा आगे गया, 4.000, 4.30001, अब देखो जैसे ये बड़ा हुआ, आपकी VGS की वैल्यू 5 - दिस वैल्यू 0.7 से कम हो गई। जैसे ही कम हुई आपका NMOS ऑफ हो गया और PMOS तो ऑफ है ही ऐसे ही, क्योंकि इसमें तो VGS की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो अब दोनों ऑफ हो गए और आपके कैपेसिटर की फाइनल वैल्यू 4.3 वोल्ट पे आपकी रुक गई और आपका ये जो आउटपुट है इससे ऊपर नहीं जा पा रहा, ठीक है। और हमारा मोटिव क्या था, हमें आउटपुट को ऑल द वे अप टू 5 वोल्ट लेके जाना था, जो कि नहीं जा रहा। और साथ में जब इनपुट 5 वोल्ट अप्लाई करें तो आपका आउटपुट भी, मतलब हाई वैल्यू अप्लाई किया तो आउटपुट भी लो आना चाहिए, वो भी पूरा नहीं हो रहा। तो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन आपकी फेल हो रही है, तो इसके कारण कभी भी NMOS को ऊपर रिप्लेस नहीं करते, ठीक है। तो ये काफी फेमस क्वेश्चन है, ओके। और आप ऐसा PMOS के केस में भी दे सकते हो, जब आप Vin 0 अप्लाई करो और आपका कैपेसिटर 4.3 वोल्ट तक चार्ज हो चुका है। अब Vin 0 अप्लाई किया तो यहाँ पे VSG की वैल्यू आई 4.3, जो कि 0.7 से बड़ी है, मतलब PMOS आपका ऑन हो गया। और यहाँ पे 0 अप्लाई किया, 0 - 4.3 और -4.3 0.7 से छोटा है, इसके कारण आपका NMOS ऑफ हो गया। तो जब 0 अप्लाई किया तो आपको साफ साफ दिख रहा है आपका PMOS ऑन हो रहा है और NMOS ऑफ हो रहा है। PMOS ऑन हो रहा है तो ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा, लेकिन कब तक डिस्चार्ज हो सकता है, जब तक आपकी आउटपुट की वैल्यू 0.7 से छोटी न चली जाए। मतलब जैसे ही यहाँ पे 0.7 पहुंचेगा, तो अब यहाँ पे 0 अप्लाइड है, तो यहाँ पे VSG की वैल्यू 0.7 है, तो अभी भी ये ऑन है। लेकिन जैसे ही 0.7 से थोड़ा सा नीचे गया, 0.6999 समथिंग कुछ गया, तो फिर ये ऑफ हो जाएगा। तो ये भी ऑफ है और ये भी ऑफ है, तो यहाँ पे 0.7 उसको होल्ड करना पड़ेगा, तो आपका आउटपुट 0.7 पे होल्ड हो जाएगा। तो आप ऑल द वे डाउन टू 0 वोल्ट तक नहीं जा पाए। और दूसरी बात, आपने 0 अप्लाई किया था यहाँ पे और आपका आउटपुट भी लो ही आ रहा है, तो ये भी आपका मोटिव पूरा नहीं हो पाया। तो ये रीजन है कि हम इस तरह अप्लाई नहीं करते। सो इफ यू डिसलाइक द वीडियो, प्लीज लीव अ सजेशन फॉर मी सो दैट आई कैन इम्प्रूव। थैंक यू।